नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बुलेटिन में लखीसराय जिले के इस वर्ष मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जून महीने में सिर्फ 4.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 67% कम है। बता दें जिला कृषि विभाग ने इस बार 42,216 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 4,221 हेक्टेयर में ही बिचरा बोया जा सका है। साथ ही बता दें बिजली की अनियमित आपूर्ति, डीजल की महंगाई और सिंचाई के साधनों की कमी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। कई किसान बोरिंग और डीजल पंप के सहारे खेतों में किसी तरह से नमी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि यदि जुलाई में अच्छी बारिश नहीं हुई तो इस बार का धान उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। वहीं धान रोपनी मजदूरों का कहना है कि काम नहीं मिलने से उनका रोजगार भी ठप पड़ा है। वहीं कृषि विभाग द्वारा बीज, खाद और तकनीकी मदद दी जा रही है, लेकिन बारिश नहीं होने से खेत सूखते जा रहे हैं। अब किसानों की आखिरी उम्मीद जुलाई की बारिश पर टिकी हुई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बिहार के बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध इंद्रधनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर लखीसराय में श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। साथ ही 11 जुलाई से शुरू हो रहे इस पावन आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने मिलकर व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रावण मास में यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। इस बार 4 सोमवारी पड़ रही है, जिससे भीड़ और अधिक रहने की संभावना है। वहीं श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए लोहे की बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था और भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि श्रावण मास शिव भक्ति के लिए सबसे पुण्यकारी समय होता है। वहीं सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार ने बताया है कि मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 11 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मेले का उद्घाटन करेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये बाबा का श्रावण मास जो है शिव मास के नाम से जाना जाता है और ये श्रावण जो शुरुआत प्रथम दिन है 11 तारीख से शुरुआत है। इसमें 4 सोमवारी, इसमें भव्य सजावट प्रशासन के द्वारा जो मंदिर की सजावट आप देख रहे हैं, भव्य श्रृंगार प्रशासन जिला कमेटी और हमारे जो ट्रस्ट की कमेटी उनके द्वारा किया जाएगा। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम, काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की अनेक राज्यों से आते हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ अपना मनोकामना जो लेके आते हैं बाबा के दरबार में जो जल अर्पण करते हैं, उनकी सारी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की गृह जिला सिवान में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। बता दें मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगरा गांव का है, जहां आदम अली नामक व्यक्ति की आम तोड़ने वक्त पेड़ पर गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए महाराजगंज अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव को गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई व्यवस्था देने से इनकार कर दिया। निराश परिजनों ने शव को गोद में उठाकर ऑटो में रखकर गांव ले गए। वहीं इस दौरान अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल प्रशासन की बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर कड़ी आलोचना की है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। परेशानी ये है कि मेरा बाबूजी मर गए हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है मगर यहाँ जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। कौन सरकारी अस्पताल है? ये रगड़ अनुमंडलीय अस्पताल। हाँ, अनुमंडलीय अस्पताल है। नाम क्या है इनका? नाम आदम अली। कैसे इनका डेथ हुआ है? वो गिर गए हैं। किस चीज से? पेड़ से। एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम साहबुद्दीन। खबर देख रहे हैं, जहां बिहार में रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समस्तीपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने समस्तीपुर स्टेशन और कर्पूरी ग्राम स्टेशन का निरीक्षण कर रेलवे के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रेलवे विकास के लिए अब तक का रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है, जिसमें राज्य के सभी स्टेशनों का कायाकल्प सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि कर्पूरी ग्राम स्टेशन, जो वर्तमान में सोनपुर रेल मंडल के अधीन आता है, उसे जल्द समस्तीपुर मंडल में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है मंडल मुख्यालय से नजदीक होने के कारण स्टेशन
का तेजी से विकास किया जा सके। साथ ही रेल मंत्री ने मौके पर उपस्थित हाजीपुर मंडल के जेएम छत्रसाल सिंह को समस्तीपुर क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों की समस्याओं को शीघ्र समाधान के भी निर्देश दिए। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। आप दोनों के नेतृत्व में जो भी यहाँ की समस्या होगी उस समस्या का समाधान भी करेंगे। बहन ने अभी एक स्टेशन का रोसड़ा स्टेशन का विषय भी बताया है। खुदीराम बोस खुदीराम बोस और जो 2-3 स्टेशन के बारे में आपने अभी विषय रखा है उसके भी समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के प्रति एक ऐसे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं जो काम कई वर्षों से भारत की जो बहुत बड़ी एक तकदीर बदलने वाली, भारत के भाग्य को, भारत के भविष्य को बदलने वाले काम को हाथ में लिया प्रधानमंत्री जी ने। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को उतार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भोजपुर जिले के आरा में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें, राजेश कुमार जैसे ही कोयलीवर स्थित प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। साथ ही स्वागत समारोह का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता रंजीत यादव ने बताया है कि ये बैठक पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से बेहद अहम है। उन्होंने दावा किया है कि भोजपुर की धरती कांग्रेस की परंपरागत ताकत रही है और आगामी चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभरेगी। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें भागलपुर बांका NH 31 मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब टूटा पुल के समीप बांका की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने एक 70 वर्षीय वृद्ध संकीचंद दास को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही उनकी पैर की हड्डी टूट गई और वो मौके पर ही गिर पड़े। सूचना मिलते ही नाथनगर के राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के पुत्र अजद सिद्दीकी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उठाकर पुलिस गाड़ी में बिठाया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। अजद सिद्दीकी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को सूचना दी बल्कि हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत राहत कार्य को प्राथमिकता दी है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस जो है तलाश में जुटी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के जगदीशपुर स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स इंटर स्तरीय विद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर अब जनप्रतिनिधि भी सवाल उठाने लग गए हैं। नाथनगर के राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी की अध्यक्षता में हुई विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय की दुर्दशा को लेकर गहरा असंतोष जताया गया है। विद्यालय फंड में लगभग 30 लाख की राशि उपलब्ध है, इसके बावजूद स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। शौचालय और पीने की पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी बदहाल हैं। वहीं बैठक में मौजूद प्रधानाध्यापिका और अन्य शिक्षकों से विधायक ने सीधा जवाब तलब किया है कि आखिर फंड का उपयोग क्यों नहीं हुआ है। समिति ने कई सदस्यों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही खतरे में है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की उदासीनता चिंता का विषय है। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फंड का सही उपयोग कर विकास कार्यों की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाए, अन्यथा संबंधित विभाग से कार्रवाई कराई जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं लखीसराय से, जहां आपको बता दें लखीसराय से जन आंदोलन की आवाज आई है। सदर प्रखंड के नेमदार
गंज गांव के सैकड़ों महादलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोग सड़क की मांग को लेकर समाहरणालय पहुंचे हैं, जहां हाथों में तख्तियां और चेहरों पर नाराजगी के लिए ग्रामीणों ने प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रोड नहीं तो वोट नहीं, यही गूंज थी समाहरणालय के बाहर, जहां प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, जिन्हें साफ तौर पर कहा कि अब सिर्फ वादों से पेट नहीं भरने वाला, हमें सड़क चाहिए, सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया है कि नेमदारगंज गांव की आबादी करीबन 3000 है, जिनमें अधिकांश महादलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग भी रह रहे हैं। गांव में सड़क नहीं है, न शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो है वो भी बदहाल है। इलाज के लिए जब भी किसी को जिला मुख्यालय जाना होता है तो खस्ता हाल रास्तों से गुजरना एक मुसीबत बन जाता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत सड़क निर्माण कराया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कि मेरा सर्वे जो रोज का सर्वे है उस पर पुल बना दिया गया है, और वहाँ पर पुल निगम जो है जमीन खरीदा है, लेकिन कुछ वहाँ के ग्रामीण जो हैं फौरवज जो है वो हम लोग का सुदर मुदर बोलता है कि तुम लोग इधर के नहीं निकलता, मेरा खेत का इधर ज़मीन है, तुमको नहीं निकलने के लिए देंगे। हमने जांच किया 16 अक्टूबर 2023 के मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए थे। वहाँ भी मुख्यमंत्री भी बोले कि सर मेरा कोई निकास नहीं है, मेरा महिला माता सबको के भी में दिक्कत होता है। गोढ़ियारी नेमदारगंज बभनगामा पुल के नीचे रोड है, मेरे ज़मीन पर रोड जो है, मेरा रोड पर पुल बना दिया है। गोढ़ियारी नेमदारगंज को लिखने के लिए ये वो साइकिल पार नहीं हो रहा, इसके कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। किधर आने रास्ता भी, पैदल भी जाने का रास्ता नहीं है। मेरा रोड पर जो सर्वे है उस पर पुल बनवा दिया है। कौन बनवा दिया? जो नेता है ललन सिंह है, जो बनवाया है। हम लोग को साइकिल वो पार नहीं हो रहा है, उसमें जिसको खेत उसमें खेत में जाते हैं वो लाठी ले को मारने के लिए तैयार होता है। कैसे दिया जाएंगे हम लोग? अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।